स्वागत है आपका बायोग्राफी डायरी यूट्यूब चैनल पर। अनेक बरसों से हिंदी सिनेमा में डाकू का एक परंपरागत चेहरा चला आ रहा था। धोती कुर्ता, सिर पर लाल गमछा, आंखें हमेशा गुस्से से लाल, मस्तक पर लंबा सा तिलक, कमर में कारतूस की पेटी, कंधे पर लटकी बंदूक, हाथों में घोड़े की लगाम और मुंह से आग उगलती गालियां। फिल्म शोले के गब्बर सिंह उर्फ अमजद खान ने डाकू की इस इमेज को एकदम काउबॉय शैली में बदल दिया। उसने ड्रेस पहनना पसंद किया, कारतूस की पेटी को कंधे पर लटकाया और गंदे दांतों के बीच दबाकर तंबाकू खाने का निराला अंदाज, अपने आदमियों से सवाल जवाब करने से पहले खतरनाक ढंग से हंसना, फिर गंदी गाली थूक की तरह बाहर फेंकते पूछना, कितने आदमी थे। अमजद ने अपने हाव भाव, वेशभूषा और कुटिल चरित्र के जरिए हिंदी सिनेमा के डाकू को कुछ इस तरह पेश किया कि वर्षों तक डाकू गब्बर के अंदाज में पेश होते रहे। शोले फिल्म के गब्बर सिंह को दर्शक चाहते हुए भी कभी नहीं भूल सकते। शोले की कास्टिंग करते समय डायरेक्टर रमेश सिप्पी के दिमाग में अमजद का नाम मीलों दूर तक नहीं था। गौरतलब है कि शोले की पटकथा पढ़ने के बाद संजीव कुमार ने भी गब्बर सिंह का रोल करने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन सिप्पी की पहली पसंद डैनी थे, जो उस दौर में तेजी से उभर कर पहली पायदान के खलनायक बन गए थे। डैनी उन दिनों फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में व्यस्त थे। डेट्स की समस्या के साथ फिरोज के प्रति कमिटमेंट था। ऐसे समय में शोले के पटकथा लेखक सलीम जावेद ने अमजद के नाम की सिफारिश रमेश सिप्पी से की थी। रमेश सिप्पी ने एक नाटक में उन्हें बेबाकी से अभिनय करते देखा तो शोले के लिए साइन कर लिया। डैनी के स्थान पर अमजद गब्बर के रोल में आ गए। गब्बर सिंह का चरित्र हमेशा के लिए अमर हो गया। दरअसल अमजद को जो गेटअप दिया गया, उस कारण उनका चरित्र एकदम से लार्जर देन लाइफ हो गया। पश्चिम के डाकुओं जैसा लिबास पहनकर मटमैले दांतों से अठास करती हंसी हंसना, बड़ी हुई कांटेदार दाढ़ी और डरावनी हंसी के जरिए अमजद ने सीन चुराने की कला में महारत हासिल कर ली। और संवाद की अदायगी में पॉज का इस्तेमाल तो उनका कमाल का था। क्रूरता गब्बर के चेहरे से टपकती थी और दया करना तो जैसे वो जानता ही नहीं था। उसकी क्रूरता ही उसका मनोरंजन होती थी। उसने बसंती को कांच के टुकड़ों पर नंगे पैर नाचने के लिए मजबूर किया। इससे दर्शक के मन में गब्बर के प्रति नफरत पैदा हुई और यहीं पर अमजद कामयाब हो गए। 12 नवंबर 1940 को जन्मे अमजद खान 50 के दशक के चरित्र अभिनेता जयंत के बेटे थे। जयंत ने अपनी पठानी कदकाठी का इस्तेमाल करते हुए खलनायक और चरित्र नायक के रोल में अपने को सफल बनाया था। अमजद बचपन से शरारती स्वभाव के थे। अपने सहपाठी छात्र का सिर उन्होंने छोटी सी बात पर फोड़ दिया था। अपने एनसीसी टीचर द्वारा डांटने पर वे उनसे भिड़ लिए थे। स्कूली शिक्षा के बाद उनकी दिलचस्पी थिएटर की तरफ हुई। रंगमंच ने उन्हें आत्मविश्वास और निडरता दी। शोले के पहले उन्होंने 1-2 फिल्में की और अपनी पहचान बनाने के लिए वे संघर्षरत थे। जिस दिन उनके बेटे शादाब का जन्म हुआ, उसी दिन उन्होंने शोले फिल्म साइन की। उनका फिल्मी संघर्ष रंग लाया और अमजद फिल्म शोले के गब्बर सिंह के पर्याय बन गए। उनके संवादों का एलपी ग्रामोफोन रिकॉर्ड जारी हुआ था। शोले के रिलीज के बरसों बाद तक उसके संवाद का इस्तेमाल लोग अपनी बातचीत में करते रहे। बच्चों में भी उनका किरदार काफी लोकप्रिय हुआ और बच्चों के लिए बिस्किट बनाने वाली कंपनी का उन्होंने विज्ञापन भी किया। 1972 में उन्होंने शीला खान से शादी की। उनके 2 बेटे शादाब खान और सीमाब खान और एक बेटी अहलम खान है। शादाब ने कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन सफल नहीं हो सके। अमजद खान ने अपने लंबे करियर में ज्यादातर नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सितारों के सामने दर्शक उन्हें खलनायक के रूप में देखना पसंद करते थे और वे स्टार विलन थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में चरित्र और हास्य भूमिकाएं अभिनीत की, जिसमें शतरंज के खिलाड़ी, दादा, कुर्बानी, लव स्टोरी, याराना प्रमुख हैं। निर्देशक के रूप में भी उन्होंने हाथ आजमाया। चोर पुलिस और अमीर आदमी गरीब आदमी नामक 2 फिल्में उन्होंने बनाई, लेकिन इसकी असफलता के बाद उन्होंने फिर कभी फिल्म निर्देशित नहीं की।
अमजद अपनी सफलता और अभिनेता के करियर को इतनी ऊंचाई देने का श्रेय पिता जयंत को देते हैं। पिता को गुरु का दर्जा देते हुए उन्होंने कहा था कि रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स अपने छात्रों को जितना सिखाती है उससे ज्यादा उन्होंने अपने पिता से सीखा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में यदि उन्होंने प्रवेश लिया होता तो भी इतनी शिक्षा नहीं मिल पाती। उनके पिता उन्हें आखिरी समय तक अभिनय के मंत्र बताते रहे। पर्दे पर खलनायिकी के तेवर दिखाने वाले अमजद निजी जीवन में बेहद दरिया दिल और शांति प्रिय इंसान थे। अमिताभ बच्चन ने एक साक्षात्कार में बताया था कि अमजद बहुत दयालु इंसान थे, हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहते थे। यदि फिल्म निर्माता के पास पैसे की कमी देखते तो उसकी मदद कर देते या फिर अपना पारिश्रमिक नहीं लेते थे। उन्हें नए नए चुटकुले बनाकर सुनाने का बेहद शौक था। अमिताभ को वो अक्सर फोन कर लतीफे सुनाया करते थे। एक कार दुर्घटना में अमजद बुरी तरह घायल हो गए। वो एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लोकेशन पर जा रहे थे। ऐसे समय में अमिताभ ने उनकी बहुत मदद की। वो तेजी से रिकवर होने लगे, लेकिन डॉक्टरों की बताई दवा के सेवन से उनका वजन और मोटापा इतनी तेजी से बढ़ा कि वे चलने फिरने और अभिनय करने में कठिनाई महसूस करने लगे। वैसे अमजद मोटापे की वजह खुद को मानते थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया था कि शोले की रिलीज के पहले उन्होंने अल्लाह से कहा था कि यदि फिल्म सुपरहिट होती है तो वे फिल्मों में काम करना छोड़ देंगे। फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन अमजद ने अपना वादा नहीं निभाते हुए काम करना जारी रखा। ऊपर वाले ने मोटापे के रूप में उन्हें सजा दे दी। इसके अलावा वे चाय के भी शौकीन थे। 1 घंटे में 10 कप तक वो पी जाते थे। इससे भी वे बीमारियों का शिकार बने। मोटापे के कारण उनके हाथ से कई फिल्में फिसलती गईं। 27 जुलाई 1952 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दहाड़ता गब्बर हमेशा के लिए सो गया। अमजद ने हिंदी सिनेमा के खलनायक की इमेज के लिए इतनी लंबी लकीर खींच दी थी कि आज तक उससे बड़ी लकीर कोई नहीं बना पाया है।